हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 1 इंटीजर्स। ओके, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर में जितनी भी प्रॉपर्टीज, जितनी भी डेफिनेशंस या हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इंटीजर्स क्या होता है, नंबर लाइन पे इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम कैसे करते हैं, क्योंकि ये आपको जरूर आना चाहिए, तभी आप कुछ भी इंटीजर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सब में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगती हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल नहीं होती, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है इंटीजर्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह कुछ नंबर ऐसे लिखे होते हैं -6, -5, कुछ नंबर ऐसे लिखे होते हैं 1, 2। तो ये सब क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जो हम बचपन में काउंटिंग पढ़ते थे 1 से जो शुरू होती थी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये होते थे नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर। होल नंबर में हमने क्या पढ़ा कि होल नंबर ना 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, बाकी सब सेम होता है, यानी सारे नेचुरल नंबर और साथ में 0 मिला दो तो क्या बन जाते हैं, होल नंबर। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर, ठीक है, 0 और इसके साथ सारे निगेटिव नंबर, ये सब मिलके बनाते हैं इंटीजर्स। यानी कि अगर मैं लिखूं -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। और ये कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। सारे नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, ये सब मिलके बनाते हैं इंटीजर्स। अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स और भी टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, प्राइम नंबर्स, और भी बहुत सारे होते हैं। अगर आपको वो सारे देखना है तो नंबर सिस्टम की वीडियो जीरो टू हीरो सीरीज में डली हुई है, आप वहां पे देख सकते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ इंटीजर्स की बात करेंगे इस चैप्टर में। ओके, नाउ नंबर लाइन जब हम बनाएंगे तो उस पे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए नंबर लाइन क्या होती है, इस तरह से एक लाइन बनती है, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा 0 हमेशा बीच में रहेगा, राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव नंबर। नंबर 0 की पास से स्टार्ट होंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, इस तरफ नेगेटिव, 0 के पास से -1, -2, -3। कई बार बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं कि -1 भी यहां से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। नो, दोनों 1 0 के आसपास रहेंगे, प्लस का माइनस का, ठीक है। यहाँ माइनस वाला जाता जाएगा, वहां प्लस वाला। जितने भी नंबर्स आपको चाहिए, आपको 10 तक चाहिए, 15 तक चाहिए, 20 तक चाहिए, जितना भी चाहिए। अब क्या होता है, रिप्रेजेंट करने को आता है नंबर, यानी आपसे क्वेश्चन आएगा रिप्रेजेंट -2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आएगा। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आपने ये बनाई नंबर लाइन, इसमें आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, -2। कहाँ दिख रहा है, देखिए 2 दो जगह है, एक जगह प्लस का, एक जगह माइनस का। हमें माइनस वाला चाहिए, ये आ गया -2 ऑन नंबर लाइन। अब आया रिप्रेजेंट 4 ऑन नंबर लाइन। तो 4 कौन सा लेंगे आप, अगर यहाँ लिख दिया रिप्रेजेंट 4 ऑन नंबर लाइन, तो देखिए 4 प्लस वाला, अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है इसका मतलब वो प्लस का है, ठीक है। जैसे इन नंबर्स में कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस के हैं, और माइनस का अलग से साइन रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। तो नंबर लाइन में बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बीच में 0, उस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। अब आता है बच्चों को सबसे कंफ्यूज करने वाला टॉपिक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और इवन 7th क्लास से 10th क्लास तक चले जाते हैं, उनकी कंफ्यूजन क्लियर नहीं होती। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा समझने के लिए नहीं है, छोटी सी चीज है, बट अगर आप ध्यान से समझे। क्या होता है, कोई नंबर आपका ऐसा लिखा है -7 + 4। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि हम प्लस करें या माइनस करें, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑपरेशंस जब भी होगा, अगर 2 माइनस के साइन है तो आप ऐड करेंगे, 2 प्लस के साइन है तो भी आप ऐड करेंगे। पहला माइनस दूसरा प्लस का है तो आप माइनस करेंगे, पहला प्लस दूसरा माइनस का है तो आप माइनस करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं,
जब सेम साइन होंगे तो आप ऐड करेंगे और जब डिफरेंट साइन होंगे तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर है -7 + 4, एक साइन माइनस का है और एक प्लस का है, तो आप क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो गया माइनस, 7 में से 4 गए तो 3। अब कंफ्यूजन आती है साइन कौन सा ले। कई बच्चे कहते हैं कि नहीं प्लस का साइन आना चाहिए, कई बच्चे कहते हैं माइनस का आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्लियर करने का सबसे बेटर तरीका, जो भी बड़े नंबर का साइन है, बिगर नंबर में जो साइन लगा है वो आप इसमें लगा दें आंसर। बिगर नंबर कौन सा है 7, इसमें लगा है माइनस, आंसर में माइनस लगा दीजिए। ओके, ऑपरेशंस के लिए क्या याद रखेंगे आप, सेम साइन है तो प्लस, अलग अलग साइन है तो माइनस, ठीक है। और साइन के लिए क्या याद रखेंगे, जो भी बड़ा नंबर है। अब जैसे कोई एक नंबर है -11 + 5, तो देखिए अलग अलग साइन है, माइनस कर दीजिए, 11 में से 5 गए, क्या बचा 6। बड़ा नंबर कौन सा है 11, यानी माइनस का साइन। 7 - 12, 7 में कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। 12 में से 7 गए तो 5, साइन बड़े नंबर का यानी माइनस, ठीक है। अगर मैं लू -7 -12, तो क्या हो गया माइनस माइनस, सेम साइन है तो क्या करेंगे आप यहाँ पे ऐड, 12 + 7 = 19, साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 12 है यानी माइनस का, ठीक है। थोड़ा स्पीड में मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आप भी बहुत सारे नंबर्स लेके, अलग अलग सेट ऑफ नंबर्स लेके प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए प्लस माइनस बहुत इजी हो जाएगा, और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, ठीक है। अब अगर इस तरह से है -4 + 8, तो देखिए अलग अलग साइन है, माइनस करूंगी, 8 में से 4 गए, 4 बचे, साइन बड़े नंबर का यानी प्लस का। इस तरह से आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको आता जाएगा। प्लस करना है या माइनस करना है ये किस पे डिपेंड करता है, दोनों साइंस पे, ठीक है। ऐड भी सेम, सब्ट्रैक्ट में भी हमें क्या करना है माइनस और प्लस, और साइन तो बड़े नंबर का लगेगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आई होप समझ में आ गया होगा। जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अब आता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इंटीजर्स का। प्लस माइनस के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो मल्टीप्लाई और डिवाइड बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है ये आपको क्लियर दिया होता है। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें देखना पड़ता था, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, साइन जो दिया है वही करना है, 7 × 5 = 35। अब बात आती है साइन की। साइन आप कौन सा लगाएंगे, तो वहां पर जो हम एडिशन के लिए ऑपरेशन में रूल लगाते थे ना कि हमें क्या करना है, वो रूल हम यहाँ पर साइन के लिए लगाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ एक माइनस का साइन है और एक प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का यानी माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड की बात करेंगे तो वहां ऑपरेशन वाला रूल यहाँ पे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि साइन बड़े नंबर का, जैसे अगर -7 × -5 होता तो 7 × 5 क्या होता 35, तो क्या माइनस का साइन आता, नो, क्योंकि दोनों में क्या है सेम साइन, माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी यहाँ पे प्लस का साइन लगाते या कोई साइन नहीं लगाते, ठीक है। अगर ऐसा होता -5 × 7, तो वही 7 × 5 तो होता 35, साइन बड़े नंबर का नहीं लगेगा, एक माइनस है एक प्लस है, एक माइनस एक प्लस यानी माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। तो जो भी वहां पे हम ऑपरेशन में करते थे रूल वो यहाँ पे साइन के लिए लगाएंगे। सेम डिवाइड में भी होगा। मान लीजिए 40 -40 डिवाइडेड बाय 8 दिया है आपको, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। साइन आप यहां से देखेंगे माइनस प्लस इज माइनस, तो आपका आंसर आ गया -5। या फिर होता -36 डिवाइडेड बाय -6, तो देखिए 36 से आप 6 डिवाइड करेंगे 6 आएगा और माइनस माइनस प्लस या कोई साइन नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं इजिली। ओके, सो आई होप आपको चारों ही ऑपरेशंस अच्छे से समझ में आ गए हो। सो मूव ऑन करते हैं प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। इंटीजर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं या ऑपरेशंस पे लगती हैं कि प्लस करेंगे तो ये प्रॉपर्टी लग रही है नहीं लग रही, माइनस करेंगे तब लग रही है नहीं लग रही, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब अगर मैं एडिशन में बात करूं तो दो इंटीजर्स को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर इंटीजर आएगा, ठीक है। तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है।
और ऐड करने पे आंसर इंटीजर नहीं आया तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लग रही। वैसे अगर मैं कहूँ क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है, मल्टीप्लाई में भी होती है, डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती। देखिए कैसे, अगर मैं दो इंटीजर लूं 7 + 2 तो आएगा 9, ये भी इंटीजर है। कोई और इंटीजर ले लेती हूँ 5 + 1 तो आएगा 6, ये भी इंटीजर है। 3 + 2 तो आएगा 5, ये भी इंटीजर है। यानी आप कभी भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आंसर इंटीजर आएगा। माइनस करके देखते हैं, 7 - 2 अगर मैं करती हूँ तो आएगा 5 जो कि एक इंटीजर है। 5 - 1 अगर मैं करती हूँ तो आएगा 4 जो कि एक इंटीजर है। यानी अगर मैं ऐड करती हूँ तो भी आंसर इंटीजर आ रहा है, माइनस करती हूँ तो भी आंसर इंटीजर आ रहा है। मल्टीप्लाई करके देखें, 7 × 2 = 14 इंटीजर है, और 5 × 1 = 5 ये भी इंटीजर है। यानी मल्टीप्लाई में भी क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है। डिवाइड में मैंने क्यों कहा कि नहीं लग रही, देखिए अगर मैं कहूँ 7 / 2 तो आंसर अगर आप डेसिमल में करेंगे तो आएगा 3.5, फ्रैक्शन में आप करेंगे तो आएगा 7/2, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी करें ये प्रॉपर इंटीजर नहीं आ रहा ना, ये तो डेसिमल और रेशनल नंबर बन गया। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में पूरे पूरे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल में चला गया, यानी दो इंटीजर्स का डिवाइड करने पे जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही आए। ठीक है, प्लस करने पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो इंटीजर का प्लस करने पे इंटीजर आएगा, दो इंटीजर का माइनस करने पे इंटीजर आएगा, दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करने पे इंटीजर आएगा, दो इंटीजर्स का डिवाइड करने पे इंटीजर नहीं आता। जरूरी नहीं है कि हमेशा आए, कभी कभी आ भी सकता है। जैसे अगर मैं 8 / 2 करूं तो आएगा 4, यहाँ पे तो इंटीजर आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। क्लियर। नेक्स्ट आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में लगती है और मल्टीप्लीकेशन में लगती है। ठीक है, क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे कोई नंबर लिखा है a + b, इसको अगर मैं पलट के लिख दूं b + a तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। मल्टीप्लाई में लिखूं तो a × b और b × a, चाहे पहला नंबर आगे पीछे कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करके देखते हैं, अगर मैं करूं 7 + 2 तो क्या आएगा 9, और यहां कर दूं इसको पलट दूं 2 + 7 तो भी क्या आ रहा है मेरा 9, सेम आ रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 + 1 करूं तो मेरा आ रहा है आंसर 6, इस तरफ 1 + 5 करूं तो भी आंसर क्या आ रहा है 6, सेम आ रहा है। मल्टीप्लाई में देख लेते हैं, 7 × 2 करूं तो आंसर आएगा 14, पलट के लिख दो 2 × 7 तो भी आंसर मेरा 14 ही आ रहा है। यहाँ पे देखूं 5 × 1 तो आ रहा है मेरा आंसर 6, पलट के लिख दे 5 × 1 आंसर आ रहा है 5, 1 × 5 भी 5 आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, माइनस और डिवाइड में ये एप्लीकेबल नहीं होती। क्यों नहीं होती, यहीं पे देखिए, यहाँ पे अगर माइनस का साइन होता 7 - 2 तो आंसर क्या आता, देखिए जो मैंने सिखाया था प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 गए 5, साइन बड़े नंबर का यानी 7 का। इसको मैं पलट के लिखती 2 - 7 तो क्या होता, माइनस यहाँ भी होता, 7 में से 2 गए 5 आता, लेकिन साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का। देखिए यहाँ आंसर आ रहा है +5 और यहाँ आंसर आ रहा है -5। और हमने जब नंबर लाइन देखी थी हमने देखा था माइनस के नंबर अलग होते हैं, प्लस के अलग होते हैं, है ना। +4 -4 अलग अलग होता है, इसी तरह से +5 -5 अलग अलग होता है। ठीक है, यानी सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी नहीं लग रही। सेम अगर मैं डिवाइड में देखूं 5 / 1 लिखूं तो ये ऐसा लिखा जाएगा 5/1, और 1 / 5 लिखूं तो देखिए ये भी अलग आ रहा है ना, यानी यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी नहीं लग रही। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर आगे पीछे करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है। सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी नहीं लगती। नेक्स्ट कम्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे हम एसोसिएटिविटी भी कहते हैं। ये क्या होता है, जब 3 नंबर्स होंगे तभी लगेगी। मान लीजिए 3 नंबर है A, B और C, आपको इन्हें अगर ऐड करना है तो चाहे आप पहले BC को प्लस करें फिर A को प्लस करें, या फिर
पहले ए बी को प्लस कर ले, लास्ट में सी को प्लस करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आएगा। सेम अगर मैं कहूँ मल्टीप्लाई में, बी सी को पहले मल्टीप्लाई करें फिर ए को करें, या फिर ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें लास्ट में सी को करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। प्लस और मल्टीप्लाई में ही ये वाली प्रॉपर्टी भी लगती है, माइनस और डिवाइड में नहीं लगती। आइए एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे अगर मैं 3 नंबर्स लूं 12, 8 और 1, ठीक है, पहले एडिशन में देखते हैं। मैंने इनको पहले 8 और 1 को पहले प्लस कर रही हूँ, 12 को बाद में। 8 और 1 क्या हो गया 9, 12 प्लस 9 इज 21, ठीक है। यहाँ इस तरफ देखते हैं, इस तरफ में 12 और 8 को पहले प्लस करूंगी, 1 को बाद में, ठीक है। 12 और 8 20 प्लस 1 आंसर इज 21, ठीक है। बीच में थोड़ा सा अलग हुआ था, लेकिन जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो हमेशा दोनों तरफ सेम आएगा, चाहे आप पहले लास्ट के 2 नंबर प्लस करें या शुरू के। मल्टीप्लाई में भी देख लेते हैं सेम प्रॉपर्टी क्या मल्टीप्लाई में लग रही है। देखिए यहीं पे मैं साइन चेंज कर देती हूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि 8 1 जा 8, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई 8 बाय 8 इज 96। यहाँ पे देखें 12 8 जा 96 इंटू 1, 96 1 जा 96, सेम आंसर आ रहा है। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस में भी लग रही है, मल्टीप्लाई में भी लग रही है। माइनस और डिवाइड में देखते हैं क्यों नहीं लगती। अगर यहाँ पे मैं माइनस ले लूं, तो देखिए यहाँ पे 12 माइनस 8 माइनस 1 इज 7, ठीक है। 12 माइनस 7 इज 5। यहाँ पे देखिए 12 माइनस 8 क्या हो गया 4, और 4 माइनस 1 इज 3। तो देखिए क्या बराबर आ रहा है, नो। यानी कि माइनस में फर्क पड़ता है कि आप पहले किसे माइनस कर रहे हैं और बाद में किसे माइनस कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। प्लस में ऐसा, प्लस और मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ नहीं होता। अब बात करते हैं डिवाइड की। डिवीजन के लिए मैं कुछ अलग नंबर्स ले रही हूँ, क्योंकि उन नंबर से प्रॉपर क्लियर समझ में नहीं आता, तो मैं ले रही हूँ 15, 3 और 5, ठीक है, ठीक है। यानी कि पहले इन दोनों को डिवाइड करके देखें तो 15 डिवाइडेड बाय, ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी 3/5, ठीक है। ये क्या बन गए रैशनल नंबर का डिवीजन। रैशनल नंबर का डिवीजन क्या होता है, कैसे होता है, डिवाइड का हो जाता है मल्टीप्लाई, नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ये जब मैंने रैशनल नंबर समझाया है तो उस वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे होगा। ये हो गया 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, ये आपका आंसर आ गया। इस तरफ देखें 15/3 डिवाइडेड बाय 5, तो देखिए 3 5 जा 15, ये कैंसिल हो रहा है, क्या बचा 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो देखिए दोनों तरफ अलग अलग नंबर आ रहा है, यानी डिवीजन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती। एक बार रिवाइज करें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब 3 नंबर हो, जब 3 नंबर होंगे तो चाहे बाद वाले नंबर को पहले प्लस या मल्टीप्लाई करें या पहले वाले नंबर्स को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। ये एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो ये प्लस और माइनस में लगती है, लेकिन ये बाकियों से थोड़ी अलग है, क्योंकि प्लस और माइनस के साइन के साथ इसमें मल्टीप्लाई का साइन भी हमेशा होगा। कैसे, अगर मान लीजिए 2 नंबर प्लस में है और तीसरा नंबर इनके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, यानी ए इंटू बी प्लस ए सी, ठीक है। सेम सब्ट्रैक्शन में भी क्या, अगर कोई दो नंबर माइनस में है, उनके साथ कोई एक नंबर ब्रैकेट के बाहर है, तो वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी, यानी ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। लिख के देखें नंबर्स के थ्रू। यहाँ पे मान लीजिए 7 है और 4 और 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 7 इंटू 4 प्लस 1 इज 5, 7 5 जा 35, और हमसे क्या कहा 7 इससे भी मल्टीप्लाई होता है और इससे भी, यानी 7 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 1, 7 4 जा 28 प्लस 7 1 जा 7, 28 प्लस 7 इज 35। आ रहा है सेम आंसर। यानी
जो इंटीजर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लाई के साथ एडिशन का साइन हो तब लगेगी या सब्ट्रैक्शन का साइन हो तब लगेगी। इसी तरह से हम माइनस में भी अगर देखें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 इज 3, 7 3s are 21, 7 into 4 is 28 minus 7 1s are 7, 28 minus 7 is 21। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चार मेन जो बड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत होती है वो चारों मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं, चलिए उन्हें भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आती है उसका नाम है आइडेंटिटी। ये दो टाइप की होती है, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी हम कहते हैं 0 को और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं 1 को। ठीक है, जो एडिशन में लगेगी वो एडिटिव आइडेंटिटी, जो मल्टीप्लिकेशन में लगेगी वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये नहीं लगती। तो देखिए ये क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी कि 0 एक ऐसा नंबर है कि इसे किसी भी नंबर के साथ आप प्लस करें वही नंबर आएगा। ठीक है, यानी 0 प्लस a करें तो भी 0 आएगा और a प्लस 0 करें तो भी a आएगा, तो भी a आएगा। ठीक है, यानी किसी नंबर में 0 प्लस करें या 0 में कोई नंबर प्लस करें, आंसर क्या आएगा? वही नंबर। ठीक है, जैसे 1 2 ले लेते हैं, 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 2, 2 प्लस 0 भी क्या हो जाएगा? 2। 0 को किसी भी नंबर में ऐड करने पे 2 ही आएगा। माइनस में ये क्यों नहीं लगती उसे भी देखते हैं। अगर हम 2 माइनस 0 करें तो 2 आ रहा है, 0 माइनस 2 कर दें तो -2 आ रहा है, यानी यहाँ पे हमने माइनस क्या करा? 2 और आंसर क्या आया? -2। इसलिए ये माइनस में नहीं लगती, एडिशन में ये लगती है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं? हम 1 को कहते हैं। ये क्या कहती है? 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा वही नंबर आएगा। ठीक है, 1 इंटू ए या a इंटू 1 हमेशा a आएगा। ये आपने टेबल में देखा होगा, 2 1 2 होता है, 3 1 3 होता है, 4 1 4 होता है ना। 5 इंटू 1 5 आएगा, 1 इंटू 5। तो कभी भी आपसे पूछा जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी 0 को कहते हैं। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेशन बाय 0। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कहाँ लगेगी। मल्टीप्लिकेशन में ये क्या कहती है? किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करा जाए तो आंसर हमेशा 0 आएगा, यानी 0 इंटू a 0 या a इंटू 0 विल बी 0। ठीक है, करके देख ले। 3 इंटू 0 क्या आएगा? 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर देंगे आप तो 0। ठीक है, 100 इंटू 0 0। ठीक है, तो ये क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन बाय 0, तो ये मल्टीप्लिकेशन में ही लगता है। तो जल्दी से एक बार शॉर्ट समरी समझ लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो ये कहती है दो नंबर को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करा जाए तो जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। तो ये प्लस में लगती है, माइनस में लगती है और मल्टीप्लाई में लगती है। दूसरी आती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या कहती है कि दो नंबर्स को प्लस करा जाए या मल्टीप्लाई करा जाए तो कौन सा नंबर पहले है कौन सा बाद में है उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। ये माइनस और डिवीजन में नहीं लगती, तो ये लगती है प्लस में और मल्टीप्लीकेशन में। तीसरी आती है एसोसिएटिव। ये क्या कहती है कि अगर तीन नंबर से तो उनको चाहे पहले के दो नंबर को प्लस या मल्टीप्लाई करो या बाद के दो नंबर को प्लस या मल्टीप्लाई करो, आंसर जो है वो सेम आएगा। आप पहले कोई सा भी नंबर प्लस कर सकते हो या पहले कोई सा भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एसोसिएटिव भी प्लस और मल्टीप्लाई में लगती है, डिवाइड और माइनस में नहीं लगती। नेक्स्ट आती है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का फंडा थोड़ा सा अलग है। मल्टीप्लीकेशन इसमें होता ही है, मल्टीप्लीकेशन के साथ इसमें या तो प्लस होता है या माइनस, इन दोनों में ये लगता है। और ये क्या कहती है कि अगर कोई नंबर ब्रैकेट के अंदर प्लस या माइनस हो रहा है और ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबरों से। नेक्स्ट आती है एडिटिव आइडेंटिटी। नाम से समझ में आ रहा है एडिशन में लगती है, ठीक है। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। ये क्या कहती है कि जीरो को किसी भी नंबर में जोड़ो तो आंसर वही नंबर आता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में ही लगती है। इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1,
ठीक है, यानी ये क्या कहती है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है। नेक्स्ट आती है मल्टीप्लीकेशन बाय 0, ये भी मल्टीप्लाई में ही लगती है और ये क्या कहती है कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। इन केस अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड डू लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you.